शतरंज में वजीर और जिंदगी में जमीर अगर मर जाए तो समझो खेल खत्म। जिंदगी की परीक्षा भी कितनी वफादार है कि इसका पेपर कभी लीक नहीं होता। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल में और मासिक राशिफल नवंबर 2025 के इस विशेष एपिसोड में। यह एपिसोड धनु राशि के लिए है और यह राशिफल आपकी राशि, नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। हर मासिक राशिफल के विशेष एपिसोड में हम बहुत सारे सेक्टर पर विश्लेषण करते हैं। इस बार भी वैसा ही करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताना जा रहा हूं आपकी इनकम और इन्वेस्टमेंट के बारे में। जहां तक इनकम गेन प्रॉफिट का प्रश्न है, राशि से 11th हाउस लाभ भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। आपकी राशि से लाभ भाव के स्वामी है शुक्र, जो कि स्वग्रही है, और यहाँ पर भाग्य जो सूर्य हैं उनका संबंध भी या उनकी स्थिति भी लाभ भाव में। तो ऐसी स्थिति में आप यहाँ पर एक बार डोमिनेटिंग होकर के बहुत ही एग्रेसिव तरीके से अपने कामकाज को चलाएंगे, या फिर ये बोल सकते हैं कि दूसरों के ऊपर आप अपने आप को इम्प्रूव करके, या ये बोल सकते हैं समटाइम डेयरिंग से आप पैसा कमाएंगे। और यहाँ पर आपके एक्स्ट्रा सोर्सेज जो हैं, एक्सटर्नल सोर्स हैं, उनसे भी आपको इनकम मिलेगी और जो आप एफर्ट कर रहे हैं उससे भी आप इनकम जनरेट करेंगे। संतुष्टि आपको कम मिलेगी क्योंकि यहाँ पर भाग्य के जो स्वामी है सूर्य वो नेगेटिव है, नीच राशि के, लेकिन सूर्य का 11th हाउस में होना ही भाग्य का साथ आपको देने वाला है। तो ऐसी स्थिति में जो लोग जॉब कर रहे हैं और गवर्नमेंट सेक्टर में, उनको थोड़ा सावधानी से जॉब करना है। फालतू एक्टिविटी से, फालतू लोगों से दूरी बना करके रखनी है। आप में से वे लोग जो प्रोफेशनल्स है, गवर्नमेंट प्रोफेशनल्स है, या फिर ये बोल सकते हैं फिल्म लाइन या टीवी लाइन से संबंधित वो जो एक्सपर्ट्स है, प्रोफेशनल्स है, उनकी स्थिति यहाँ पर बहुत शानदार रहेगी, ज़बरदस्त रहेगी। आपको नेम फेम मिलेगा, प्लस आपकी क्रिएटिविटी के लोगों से पहचान मिलेगी, और आपका नेम फेम के साथ साथ आपको कामकाज भी बहुत अच्छा मिलेगा। या ये बोल सकते हैं इंडस्ट्री में एक आइकॉन वाली स्थिति जो होती है कि आप कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करते हैं तो आपका नाम चमकता है, वो स्थिति आपको यहाँ देखने को मिलेगी। आप में से वे लोग जो फिल्म लाइन या टीवी लाइन से संबंधित या कोई श्रृंगार प्रसाधन से संबंधित, चाहे वो फैशन टेक्नोलॉजी हो या इंटीरियर डेकोरेशन हो सकता है, या फिर कोई भी इवेंट या एंटरटेनमेंट एजेंसी के रूप में हो सकते हैं, एड एजेंसी की बात कर सकते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से संबंधित बातें कर सकते हैं। इन सभी क्षेत्रों में जो लोग भी जॉब कर रहे हैं या जो प्रोफेशनल्स है, यहाँ आपकी स्थिति बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। यहाँ पर आपको संतुष्टि से ज़्यादा कामकाज देखने को मिलेगा। जो भी एफर्ट करेंगे वो आप एफर्ट आपको सक्सेस की ओर ले जाएंगे। और जो OTT प्लेटफॉर्म पर कुछ भी रिलीज़ करना है तो यहाँ पर आपको 17 नवंबर 2025 के बाद में उसको रिलीज़ करना आपके लिए बेटर रहेगा या फ़ायदेमंद रहेगा। लेकिन उससे पहले भी करते हैं तो भी स्थिति नेगेटिव नहीं रहेगी, लेकिन जो आप चाहते हैं, जो आप होप कर रहे हैं, वो शायद पूरा नहीं मिल पाए। राहु की दृष्टि भी 11th हाउस पर है। तो ऐसी स्थिति में आप में से वे लोग जो IT सेक्टर से संबंधित कामकाज करते हैं, या फिर MNC जिनकी है, या वे लोग जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट से संबंधित कामकाज करते हैं, या फिर सिगरेट, शराब, तंबाकू से संबंधित कामकाज करते हैं, कंसल्टेंसी का कामकाज करते हैं, और कोई भी रिसर्च फील्ड से संबंधित, सर्वे से संबंधित जो भी कामकाज करने वाले लोग हैं, उनके लिए भी नवंबर 2025 बहुत शानदार है, सराहनीय है। या ये बोल सकते हैं आपकी मेहनत का फल आपको दिखाई देगा, और जो ड्यूज़ है वो निकालने के लिए आप थोड़ी सी सख्ती अपनाइए तो आपके ड्यूज़ भी निकल आएंगे। आइए अब बात करते हैं आपके इन्वेस्टमेंट की। राशि से 2nd हाउस से इन्वेस्टमेंट पर विचार किया जाता है। 2nd हाउस के स्वामी हैं शनि, जो कि राशि से 4th हाउस में है, और आपको शनि का ढैया 29 मार्च 2025 से चल रहा है, जो कि 23 फरवरी 2028 तक चलेगा। वैसी स्थिति में आपको सोच समझ करके काम करना है, सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करना है। लेकिन यहाँ पर बृहस्पति जो कि उच्च राशि के, उनकी दृष्टि भी लग्नेश होकर के 2nd हाउस पर है, धन और संपत्ति भाव पर है, और साथ ही साथ यहाँ शनि भी बृहस्पति की राशि में। ऐसी स्थिति में आप फिजिकली गोल्ड पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में आप शेयर के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो कोई भी टेक्निकल कंपनियों पर जो टेक्निक से संबंधित कामकाज करती है, आप उन कंपनियों पर, सर्विस प्रोवाइडिंग सेक्टर से संबंधित कंपनियां, ऑटोमोबाइल सेक्टर की कंपनी हो सकती है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट से संबंधित जो भी कंपनियां हैं, उनमें आपको इन्वेस्टमेंट करना बहुत लाभदायक रहेगा, फ़ायदेमंद रहेगा। 2nd ऑप्शन में आप एजुकेशन से संबंधित कोई भी ऐप हो उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या कोई भी ऐसी स्थिति जो फाइनेंस से संबंधित कोई स्क्रिप्ट हो, या फिर बैंकिंग सेक्टर से संबंधित कोई स्क्रिप्ट हो, बेकरी, कन्फेक्शनरी, यूटेंसिल से संबंधित कोई स्क्रिप्ट हो, उसमें इन्वेस्टमेंट करना या उनकी कंपनियों के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए सही रहेगा। मेटल, मेडिसिन, केमिकल से संबंधित जो भी स्क्रिप्ट आपको मिल जाती है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी आप उसमें कर सकते हैं।
आइए अब बात करते हैं आपके सुख की, आपके परिवार के सुख की। राशि से 4th हाउस से सुख भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। आपकी राशि से सुख भाव के स्वामी हैं बृहस्पति, जो कि राशि से 8th हाउस में मारक भाव में, लेकिन बृहस्पति या उच्च राशि में विराजमान है। बृहस्पति की स्थिति से ज़्यादा बृहस्पति की दृष्टि जिस भाव पर पड़ती है उसका लाभ या उसके भाव से संबंधित लाभ आपको पूरे मिलते हैं। शुभ स्थितियों का फायदा यहाँ पर ज़्यादा मिलता है। ऐसी स्थिति में परिवार के लोगों पर ही खर्चा ज़्यादा होगा और परिवार के सदस्य ही आपको साइडलाइन करने का काम करेंगे, साइडलाइन करने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर आप अपनी स्थिति दूसरों को समझाना चाहेंगे, लेकिन जब अपना खुद का समय खराब हो तब आपको साइडलाइन में रहना ज़्यादा बेटर है। अर्थात आप जो भी एफर्ट्स करेंगे उसका रिजल्ट आपको नेगेटिव ज़्यादा आएगा, आपके परिवार ही आपके विपरीत या आपके अगेंस्ट में खड़ा दिखाई देगा। तो ऐसी स्थिति में सोच समझ करके आपको पैसा खर्च करना चाहिए। और यहाँ पे स्पेशली छोटे भाई बहनों से आपको सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि वो किसी दूसरे के बहकावे में आकर के, चाहे वो दूसरा भाई हो या कोई कज़न ब्रदर हो, उनसे वो इन्फ्लुएंस में आकर के आपके खिलाफ खड़े हो सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको अपने पैसों को जहाँ खर्च कर रहे हैं उसमें भी सोच समझ के खर्च करें, और यहाँ पे पेरेंट्स के थ्रू खर्च करेंगे तो ज़्यादा बेटर है। एक स्थिति यहाँ पर है कि माताजी के स्वास्थ्य के प्रति आपको यहाँ पर टेंशन रहेगी, या फिर माताजी के साथ में ट्यूनिंग आपकी नहीं जम पाएगी, वैचारिक मतभेद की स्थिति दिखाई देगी। आइए अब बात करें आपके शिक्षा के सुख की, संतान सुख की। राशि से 5th हाउस से पंचम भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। इस भाव के अधिपति मंगल है, जो कि स्वगरी हैं 12th हाउस में, और साथ ही साथ मंगल पर बृहस्पति की शुभ दृष्टि भी है। तो ऐसी स्थिति में आप में से वे स्टूडेंट जो स्पोर्ट्स से संबंधित या कोई टेक्निक से संबंधित, इंजीनियरिंग से संबंधित या एग्रीकल्चर से संबंधित कोई भी सेक्टर में स्टडी कर रहे हैं, उनके लिए यहाँ पर स्थितियाँ बहुत बेटर है। साथ ही साथ कंप्यूटर से संबंधित, इंजीनियरिंग से संबंधित जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए स्थितियाँ बहुत बेटर है। और यहाँ पर वे स्टूडेंट्स या वे लोग, वे जातक जो कि डिफेंस से संबंधित कोई एग्ज़ाम देने के लिए, फिजिकल ट्रेनिंग के लिए या फिजिकली एग्ज़ाम देने के लिए एफर्ट कर रहे हैं, उन लोगों को यहाँ पर सफलता की स्थिति, सफलता की संभावनाएं बहुत ज़्यादा प्रबल है, बहुत ज़्यादा होप है। आप में से वे लोग जो गवर्नमेंट सेक्टर में ऑलरेडी हैं और अपने आप को अपग्रेड करने के लिए एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनकी स्थिति यहाँ पर बेटर है। लेकिन आने वाली 17 नवंबर से स्थितियाँ और ज़्यादा बेटर हो जाएंगी, आपका कॉन्फिडेंस और ज़्यादा बेटर हो जाएगा। इसके अलावा आप में से वे स्टूडेंट्स जो फैशन से संबंधित या डिज़ाइनिंग से संबंधित कोई न कोई कोर्स कर रहे हैं, और या फिर एनिमेशन से संबंधित कोई कोर्स कर रहे हैं, और या फिर एंकर बनने के लिए, टीवी एंकर बनने के लिए कोई ट्रेनिंग ले रहे हैं, या आर्ट से संबंधित कोई न कोई स्टडीज़ कर रहे हैं, वो आर्ट डांस हो सकता है, वो आर्ट कोई न कोई क्रिएटिव आर्ट हो सकता है, और वो आर्ट यहाँ पर फिल्म लाइन से संबंधित, कोई स्ट्रक्चर डिज़ाइन से संबंधित भी हो सकता है। तो आपको फैशन या कॉस्मेटिक से संबंधित कोई भी इंडस्ट्री में या फिर मास मीडिया से संबंधित कोई भी इंडस्ट्री के लिए आप एफर्ट कर रहे हैं कोई न कोई कोर्स के थ्रू या अपने आप को अपग्रेड करने के लिए, तो भी आपकी स्थितियाँ बहुत पॉजिटिव है। आइए अब बात करते हैं आपके संतान सुख की। संतान सुख के लिए भी राशि से पंचम भाव से विश्लेषण किया जाता है। यही ग्रहों की दृष्टियाँ काम करेंगी और यही स्थितियाँ आपको संतान सुख में भी कहीं न कहीं चिंतित करेगी। उनके साथ बहसबाजी हो सकती है, उनके साथ एक्सपेंसेस को लेकर के बहसबाजी हो सकती है, या वो आपसे बहुत ज़्यादा खर्चा कराएंगे, पैसों की डिमांड करेंगे, या अपने लिए कोई न कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो उनको चीज़ें खरीदनी है, चाहे वो मोटरसाइकिल खरीदना है, चाहे वो कोई मोबाइल फ़ोन खरीदना है, या अपने लिए कोई ड्रेसेस लेनी है, उसके लिए वो आपके ऊपर दबाव डालेंगे, प्रेशर डालेंगे। और उस स्थिति में आपको थोड़ा सा लाइट होकर के, आपको थोड़ा सा शांत होकर के उनकी बात सुननी पड़ेगी। और अगर हो सकता है उनकी जो भी डिमांड जेन्युइन है उसके बारे में आपको सीरियसली सोचना पड़ेगा, क्योंकि संतान अपने पेरेंट्स के अलावा और किसी के साथ डिमांड नहीं कर सकती है। तो आपको ये समझना पड़ेगा, एक्सपेंसेस का योग है वो किसी न किसी ढंग से हो सकता है। दवाइयों पर भी पैसा खर्च हो सकता है, या अपनी आवश्यकताओं के लिए पैसा खर्च हो सकता है, परिवार के लोगों पर पैसा खर्च हो सकता है। तो पैसा खर्च करने की जब योग बने हुए हैं तो वो आपको सोच समझ के खर्च करना ही पड़ेगा, नहीं तो वो व्यर्थ खर्चा हो जाएगा। आइए अब बात करते हैं आपके स्वास्थ्य की और आपके शत्रुओं की, विरोधियों की। राशि से 6th हाउस से रोग भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। नवंबर 2025 में आपको एंजाइम से संबंधित, हार्मोन से संबंधित कोई न कोई तकलीफ परेशान कर सकती है। तो साथ ही साथ जो लोग छोटे बच्चे या यंगस्टर्स तक आपको स्किन प्रॉब्लम, थ्रोट इन्फेक्शन, या फिर कोई न कोई आपको पीठ में खिंचाव जैसी स्थिति, और वो लोग जो कोई न कोई जिम जाने के लिए इंटरेस्टेड रहते हैं या एक्सरसाइज के लिए इंटरेस्टेड रहते हैं, उन लोगों को मांसपेशियों में खिंचाव से संबंधित, कोई क्रैम्प से संबंधित या नर्व से संबंधित प्रॉब्लम सामने आ सकती है।
एक और विशेष बात कि वो लोग जो स्पीड में ड्राइविंग करने के शौकीन हैं, या उनको बहुत ज़्यादा सावधान होकर के अपनी ड्राइव करनी पड़ेगी, अन्यथा आपको हर्जाना भरना पड़ सकता है, आपके खिलाफ कोई रिपोर्ट हो सकती है, या फिर आप भी चोटिल हो सकते हैं। तो आपको संभल करके ये ध्यान रखना पड़ेगा, संभल करके ड्राइव करना पड़ेगा। आइए अब बात करें आपके शत्रुओं की, विरोधियों की। तो नवंबर 2025 में आपके कोई न कोई फ्रेंड के द्वारा आप पर झूठे आरोप लगाए जा सकते हैं, जानबूझ करके आपको नेगेटिव बनाया जा सकता है, जानबूझ करके आपको साजिश की जा सकती है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ बदनाम होना भी संभव है, या कोई न कोई एफआईआर आपके अगेंस्ट में की जा सकती है। उसको लेकर के थोड़ा सा आपको सोच समझ करके चलना है, हाइपर नहीं होना है, या फिर आपको लड़े झगड़े पर आमादा नहीं होना है, अपने आप को सही सिद्ध वहाँ नहीं करना है। वो सही सिद्ध करने के लिए पुलिस स्टेशन में जाकर के जो भी एफआईआर है उसके सामने बात करनी पड़ेगी। सबसे पहले तो आपको मर्यादा से बात करना सीखना चाहिए, क्योंकि जहाँ पर भी आप होंगे आपको उकसाया जा सकता है और आप लड़ाई झगड़े के लिए आमादा हो सकते हैं। और एक बार कोई स्थिति अगेंस्ट में चली जाती है तो उसको ठीक करना, उसको वापस व्यवस्थित करना बहुत एक टेढ़ी खीर है, या उसमें बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो ऐसी स्थिति में आपको अपने फ्रेंड सर्कल से भी प्रॉब्लम है, अतः फ्रेंड सर्कल में जिसके साथ बहसबाजी आपकी हो चुकी होगी वो आपके खिलाफ अगेंस्ट में कोई कार्रवाई कर सकते हैं या साजिश कर सकते हैं। उसको लेकर के आपको सावधान रहना है, चाहे ऑफिस हो, चाहे घर हो, और चाहे ऑफिस और घर के बीच में कहीं पर भी हो, महिलाओं से या कन्याओं से संभल करके बात करनी है। लैंग्वेज को बहुत ज़्यादा सावधान रह करके बातचीत करनी है। आइए बात करें आपके गृहस्थ सुख की, आपके दाम्पत्य सुख की। राशि से 7th हाउस से इसका विश्लेषण किया जाता है। 7th हाउस के स्वामी बुध है, जो कि 12वें भाव में, नाश भाव में विराजमान है, और 7th भाव पर राहु की और मंगल की दृष्टि है। राहु यहाँ पे गलतफहमी फैलाने का काम करेंगे और मंगल आपको एग्रेसिव बनाएंगे, आर्ग्यूमेंट के लायक बनाएंगे। तो ऐसी स्थिति में आपके दाम्पत्य सुख में, गृहस्थ सुख में बहसबाजी वाली स्थिति ज़्यादा होगी, रूखा व्यवहार मिलेगा, वहम वाली स्थिति उत्पन्न होगी, और सब मिला करके जो स्थितियाँ हैं वो स्थितियाँ आपको 7 दिसंबर तक आपको किसी न किसी रूप से परेशान करेगी। 7 दिसंबर को मंगल राशि भाव में अर्थात 1st हाउस में आ जाएंगे, तो 12th हाउस के मंगल की जो स्थिति है वो यहाँ पर चेंज होगी और उससे आपको राहत मिलेगी। नवंबर माह में आप खुद हाइपर रहेंगी, आपका गुस्सा भड़केगा या बात बात पर आपको आक्रोश आएगा, उसको लेकर के आपको कंट्रोल रखना है, या फिर आपको जहाँ तक संभव हो बातचीत करने से, आर्ग्यूमेंट करने से बचना चाहिए, क्योंकि जितना आप बोलेंगे उतना ज़्यादा कोई न कोई उनके खिलाफ बात निकलेगी, अगेंस्ट में बात निकलेगी, और वापस रिश्तों को संभालने में बहुत टाइम लग जाता है। आइए अब बात करें उन लोगों की जिनके जीवन में कोई गहरी फ्रेंडशिप चल रही है, या वे लोग जो प्रेम प्रसंगों में है या कोई न कोई रिलेशनशिप में। उसके लिए राशि से 5th हाउस से विश्लेषण किया जाता है। शुक्र की और 7th हाउस की स्थिति भी रहती है। तो शुक्र की स्थिति तो यहाँ पर एक प्रकार से बहुत सुखद है। शुक्र की दृष्टि ही 5th भाव पर है, और 5th भाव के स्वामी भी मंगल स्वग्रही हैं। तो ऐसी स्थिति में जब सूर्य भी अपनी उच्च राशि को देख रहे हैं, तो आपके फ्रेंडशिप में, आपके रिलेशनशिप में व्यर्थ की बहस होगी, या आप आर्ग्यूमेंट करने की कोशिश करेंगे और आर्ग्यूमेंट में फेल हो जाएंगे। आपको अपने पार्टनर के गुस्से को संभालना पड़ेगा और एग्रेशन को संभालना पड़ेगा, और आपको उनके सामने वो बोल रही हैं तो आप भी उसी स्पीड से उनका सामना करेंगे। इस स्थिति को आपने बहुत शांति से संभालना है, अन्यथा ये बात बिगड़ सकती है। जो मैंने स्थिति आपको बतलाई थी आपके शत्रुओं विरोधियों के सेगमेंट में, तो उस स्थिति में आप प्रॉब्लम में आ सकते हैं। कोई XYZ तीसरा पर्सन आपके पार्टनर को भड़का सकता है। तो ऐसी स्थिति में आपको बात को संभालना है, आपको फालतू में कोई भी झूठे वादे नहीं करने हैं, या आर्ग्यूमेंट करने से बचना है, बहसबाजी करने से बचना है, क्योंकि यहाँ पर आर्ग्यूमेंट से, बहसबाजी से लड़ाई झगड़ा होने का खतरा ज़्यादा मंडराएगा, और जब समय ठीक नहीं हो तो आपको सावधान रहना चाहिए। तो यहाँ पर बृहस्पति राशि से 8th हाउस में राशि के स्वामी होकर के 5 दिसंबर 2025 को बृहस्पति वापस से 7th भाव में मिथुन राशि में आ जाएंगे, तो आपको काफ़ी ज़्यादा राहत मिलने वाली है। आइए अब बात करते हैं हाउसवाइफ्स की अर्थात गृहिणियों की। नवंबर 2025 में आपको संतान के साथ में और अपने जीवन साथी के साथ में ट्यूनिंग बिताने में आपको समय लगेगा, या ये बोल सकते हैं उनके साथ में मतभेद सामने आएंगे, या कोई न कोई जो मतभेद वाली स्थिति है वो आपको परेशान करेगी। नवंबर 2025 में आपकी अपनी सास के साथ में भी
ट्यूनिंग है वो बिगड़ सकती है, अर्थात आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं, या जो वो चाहती हैं वो स्टेप या उस ढंग से काम आप नहीं कर पाती हैं, या उनकी हर बात को आप नहीं मान रहे हैं, तो वे भी आपके अगेंस्ट खड़े हो सकते हैं, या वे भी आपको व्यवहार में कहीं न कहीं ताना मार सकते हैं, और उसमें क्या होगा, ग्रह क्लेश की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। आपको एक बात मान कर के चलनी पड़ेगी कि जो घर के हेड हैं, जो आपके पेरेंट्स हैं, सास या ससुर हैं, वो आपके मुखिया हैं, या घर के जो संचालक हैं वो वही लोग हैं, उनके अगेंस्ट में जाकर के आप सुखद स्थिति को नहीं प्राप्त कर सकते। आइए अब बात करते हैं आपके जॉब, प्रोफेशन, करियर या बिजनेस की, और इन सभी के लिए एक ही भाव जिम्मेदार है, वो है राशि से 10th हाउस, जिसको कर्म भाव, प्रोफेशन भाव बोलते हैं। इस भाव के अधिपति और आपके दाम्पत्य सुख के अधिपति एक ही ग्रह हैं, वे हैं बुध। तो यहाँ पर बुध आपको 23 नवंबर 2025 तक राशि से 12th हाउस में रहेंगे, उसके बाद में आपकी राशि में आएंगे। तो आपको 23 नवंबर तक सावधानी से काम करना पड़ेगा, ज़्यादा एफर्ट्स आपको लगाने पड़ेंगे। मार्केटिंग वाले जो भी लोग हैं उनको भी हद से ज़्यादा एफर्ट करने पड़ेंगे, तो एक नॉर्मल जो इम्प्रूवमेंट है, नॉर्मल रनिंग जो है, वो शेड्यूल आपको मिल सकता है, या जो टारगेट है वहाँ तक आप पहुँच सकते हैं। आप में से वे लोग जो छोटे छोटे काम के लिए जाने जाते हैं, चाहे वो आप सब्जी वाले हों या फल फ्रूट वाले हों या छोटे छोटे दुकानदार हो, तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर आपको थोड़ा सा मैनेजमेंट को संभालना पड़ेगा, या आपको ज़्यादा समय तक अपनी दुकान पर या अपने स्थान पर, आपका जो भी कामकाज का स्थान है वहाँ पर आपको समय ज़्यादा देना पड़ेगा। स्टाफ के भरोसे या दूसरे जो वर्कर हैं उनके भरोसे आप काम करना चाहेंगे तो उसमें नुकसान हो सकता है, या आपका टारगेट भी पूरा नहीं होगा। वो सामान जो आप लाए हैं रोज़ाना खरीद करके, वो अगर नहीं बिकेगा तो आप सामान का जो पैसा देना है वो कैसे दे पाएंगे। इसके अलावा वो पत्रकार बंधु जो लोग हैं, मास मीडिया से संबंधित लोग हैं, या इंश्योरेंस जो एजेंट है, या वे लोग जो राइटर हैं, या संगीत से संबंधित कोई न कोई काम करते हैं, क्रिएटर्स हैं, आप लोगों के लिए यहाँ पर एफर्ट्स ज़्यादा करने पड़ेंगे। एक प्रकार से स्ट्रगल से ही आपको आगे बढ़ने के रास्ते मिलेंगे। वे लोग जो प्रोफेशनल्स हैं, मार्केटिंग के प्रोफेशनल्स की बात कर सकते हैं, या फिर आप टेक्निकल प्रोफेशनल्स की बात कर सकते हैं। आपके लिए भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ेगा, हाथ पैर ज़्यादा मारने पड़ेंगे, तब जा कर के नॉर्मल जो आपका कामकाज है उस हद तक आप पहुँच पाएंगे, उस लिमिट तक आप पहुँच पाएंगे। साथ ही आप में से वे लोग जो फाइनेंशियल ब्रोकरेज या गिरवी का कामकाज करते हैं, या फिर बेकरी, कन्फेक्शनरी, यूटेंसिल से संबंधित कामकाज करते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर से संबंधित लोग हो सकते हैं। आप लोगों को भी सोच समझ करके स्टेप लेना है और सोच समझ कर ही कार्य करना है। और जब तक सूर्य नीच राशि में, वहाँ तक आपको फालतू लोगों से, या वे लोग जो गैर जिम्मेदार लोग हैं या इलीगल काम करने वाले लोग हैं, उन लोगों से दूरी बना करके रखनी होगी, अन्यथा फिर आप पर भी नज़र जाएगी, या आप भी संदेह के घेरे में आ सकते हैं। तो यहाँ पर सब मिला करके एफर्ट ज़्यादा करने से आपका कामकाज चलेगा, और उस स्थिति में जितना सीखने को मिलता है, जितना आपको नॉर्मल वे में काम करने की जगह कोई और स्टाइल से काम करने को मिलता है, तो उसमें ज़्यादातर आपको एक्सपर्ट बनने की ओर धकेला जाएगा, या बहुत ज़्यादा सीखने को मिलेगा, वो भी आपके कामकाज में सपोर्टिव ही होगा। आइए बात करें मासिक राशिफल नवंबर 2025 के उपायों की। 29 मार्च 2025 से 23 फरवरी 2028 तक आपको शनि का ढैया रहेगा। शनि के ढैया में आपको नित्य प्रतिदिन शनि स्तोत्र का पाठ करना है। हर शनिवार को काले रंग की वस्तुओं का दान देना है, और यदि संभव हो तो आपको खुद को ब्लैक कलर का ड्रेसअप करने से अवॉइड रहना चाहिए। जहाँ तक अगर संभव हो तो आप ये कर सकते हैं, अन्यथा जिसकी जो ड्रेस है ब्लैक कलर ही, जो लॉयर्स हैं उनकी ड्रेस ही वही है, तो उनको तो धारण करना ही पड़ेगा। लेकिन अगर आप घर आकर के वापस वही कपड़े पहनते हैं या ब्लैक कलर से ही आप ढके रहते हैं, उस चीज़ को आपको एक प्रकार से साइडलाइन करना चाहिए, क्योंकि हमारे जीवन में दुख देने का काम जो भी होता है वो सब काले रंग के द्वारा होता है, और जो आपको गाइड करते हैं वे सभी सफ़ेद रंग में होते हैं। चाहे आप डॉक्टर की बात करें, नर्स की बात करें, जो आपकी ज़िंदगी बचाते हैं वो सब वाइट कलर पहनते हैं, और जो आपकी ज़िंदगी में दुख देते हैं या आपको सज़ा होती है वो सब के सब काले रंग से संबंधित चीज़ें हैं। तो अपनी ज़िंदगी में अच्छे रंग को लाइए, शांति को लाइए, वो ज़्यादा बेटर है। इसके अलावा आपको बृहस्पति को उपाय करने की आवश्यकता पड़ेगी। आपकी राशि के स्वामी बृहस्पति है और वो 8th हाउस में है, चाहे वो उच्च राशि में है लेकिन 8th हाउस में है। तो ऐसी स्थिति में विष्णु की पूजा उपासना आपके लिए शुभ है। आपके घर में विष्णु की प्रतिमा है तो उन्हें प्लेट में रख करके अभिषेक कीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलते हुए, उच्चारण करते हुए आप अभिषेक कर सकते हैं। और हर गुरुवार को थर्सडे के दिन पीली चीज़ों का, पीली वस्तुओं का या पीले फल फ्रूट का आप दान दे सकते हैं। लास्ट में आपको 17
तारीख तक या 16 नवंबर तक सूर्य को उपाय करने की आवश्यकता है। सूर्य को उपाय के लिए नित्य प्रतिदिन सूर्य को अर्घ दीजिए। ओम घृणी सूर्य नमः यह मंत्र बोलते हुए, और हर रविवार को गेहूं, गुड़ या तांबा का दान दे सकते हैं, जो भी आपकी स्थिति हो। और दान हमेशा जो आपकी पॉकेट अलाउ करे वो दान देना है, ना कि एक ट्रक भर करके आपने एक बार दान दे दिया उससे नहीं होगा। अर्थात आपको रेगुलर वो दान देता है, और दान हमेशा खाने पीने की चीज़ों का देना चाहिए ताकि उसका परिणाम भी जल्दी मिले। तो ये था मासिक राशिफल नवंबर 2025। आपको मैं हमेशा रत्नों के बारे में भी बोलता रहता हूँ, क्योंकि रत्न हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं और हमारी कामना पूर्ति में सपोर्ट करते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो आपकी राशि है, धनु राशि है, धनु राशि से संबंधित जो त्रिकोण होते हैं उनके रत्न धारण करना हमेशा शुभ होगा। तो आप अपनी लाइफ में पुखराज, मूंगा और माणिक्य, इन रत्नों के या उपरत्नों के पेंडल को पहनेंगे तो आपको सपोर्ट मिलेगा अपने कैरियर में, शारीरिक सुख में और बुद्धि में और भाग्य में। जो लोग बिजनेस पर्सन से या जिन लोगों को अपनी राशि कुंडली के लक्ष्मी योगों को बलवान बनाना है, स्थिति को बलवान बनाना है, तो उन लोगों को अपनी राशि का था धनु राशि का लक्ष्मी योग रत्न लॉकेट धारण करना चाहिए। तो ये था मासिक राशिफल नवंबर 2025। आपकी जन्म कुंडली में एक ग्रह चंद्रमा को आधार बना करके मैंने राशिफल आपको बतलाया है। आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली के संदर्भ में इस राशिफल को और सटीकता से जान सकते हैं, क्योंकि कुंडली आपकी है और आपकी डिटेल से ही बनेगी और उसका फ़ायदा भी आपको ही होगा। यदि आने वाला समय पॉजिटिव है तो आप ज़्यादा काम करेंगे, कॉन्फिडेंस से काम करेंगे, और उस स्थिति में आपको गेन भी ज़्यादा होगा, क्योंकि आपको मालूम है समय आपका अच्छा है। और यदि आने वाला समय नेगेटिव है तो सावधान होकर के काम कीजिए, नुकसान से बचने के लिए एफर्ट कीजिए, तो जितना नुकसान बच जाएगा वो भी आपका फ़ायदा ही हुआ। तो ऐसी स्थिति में जब भी आपको कुंडली विश्लेषण कराने की जिज्ञासा हो, आप कोई भी कंट्री में, कोई भी सिटी में रहते हो, अपने घर बैठे हुए आप बातचीत कर सकते हैं, कुंडली विश्लेषण कर सकते हैं। आपको सिर्फ एक छोटा सा काम करना है, स्क्रीन पर दिए नंबर पर संपर्क करके अपॉइंटमेंट फिक्स करना है या व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज ड्रॉप करना है। आप और मैं ही बात करेंगे, बीच में तीसरा कोई भी नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति में आप अपनी पर्सनल प्रॉब्लम भी डिस्कस कर सकते हैं, और आप चाहें तो बड़ी से बड़ी समस्या उसके बारे में भी विचार विमर्श कर सकते हैं। जो उपाय होंगे वो लिखित में आप तक पहुंचेंगे, आपके व्हाट्सएप के माध्यम से या ईमेल के माध्यम से। जो भी आपको संचार साधन उपयुक्त लगे या आपको पसंद आए उसके द्वारा भेजा जा सकता है। मैं कामना करता हूँ कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, सुरक्षित रहें, अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।